स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम तालाब में नमक डालने के फ़ायदों के बारे में जानेंगे कि हम तालाब में नमक क्यों डालते हैं, किस लिए डालते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला सवाल जो हम पूछते हैं लोग के नमक नमक हमें तालाब में क्यों डालने चाहिए। तो दोस्तों नमक हमें तालाब में इसलिए डालने चाहिए कि बरसात में बहुत सारी बीमारियों जो फैलती हैं, पानी जो हमारा बारिश का पानी हमारे तालाब में जो इकट्ठा हो जाता है उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जिसकी वजह से हमारे फ़िश जो हमारी मछलियां हैं बहुत ज़्यादा डेथ होती है उनकी। तो इससे बचने के लिए हमें इनकी मोर्टेलिटी को कम करने के लिए इनमें हमें नमक का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो आज हम बताएंगे कौन कौन सी मछलियों के लिए नमक डालते हैं और कितना नमक डालना चाहिए और कौन सा नमक का प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो होता है कि सवाल ये रहता है कि हमें कौन सा नमक इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों जो हम नमक घरों में प्रयोग करते हैं या खाने के लिए प्रयोग करते हैं उस नमक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमें जो जो भी नमक हमें सस्ते में मिल जाए, जैसे 40-50 रुपये का एक बोरी जो नमक मिलता है, 30 किलो 35 किलो नमक रहता है 40-50 रुपये में, वो नमक भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सस्ता हो। ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसका इस्तेमाल कब करें, ये सवाल बहुत ज़्यादा उठता है कि दोस्तों हम नमक का इस्तेमाल कब कब करना चाहिए। तो दोस्तों ठंडी में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बरसात के समय में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है और जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो नमक का इस्तेमाल करने से उन बीमारियों से हमें राहत मिलती है, क्योंकि अगर बीमारियां फैल गई तो आपको बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी मछलियों को बचाने के लिए। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका, अगर हम नमक का प्रयोग नियमित रूप से करते रहें तो हमें उन जो हमारे एक्स्ट्रा खर्चे जो दवाइयों में लगते हैं उन मछलियों को बचाने के लिए, उससे हमें राहत मिलती है। लोगों के ये भी सवाल रहते हैं कि नमक आखिर तालाब या पानी में करता क्या है, कि ये क्यों फ़ायदेमंद है इतना। तो दोस्तों जो नमक होता है वो नमक से क्या इलेक्ट्रोलाइट बनता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट बनता है जिसकी वजह से मछलियाँ एक्टिव हो जाती हैं। बरसात में जो मछलियाँ अनएक्टिव रहती हैं, बहुत ही स्लो मूवमेंट करती हैं, जो पानी में इलेक्ट्रोलाइट बनता है नमक मिक्स करने से, तो उससे मछलियाँ काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं और अच्छे से फीड लेने लगती हैं। जो बरसात में बहुत कम सुना होगा आपने कि मछलियाँ बरसात में खाना कम कर देती हैं और मूवमेंट उनका कम हो जाता है। तो इसकी वजह से, नमक की वजह से वो फीड अच्छे से लेने लगती हैं और वो एक्टिव हो जाती हैं। जब वो यहाँ से वहाँ दौड़ेंगी तो वो अच्छे से फीड लेंगी। ठीक है, और दोस्तों ये भी वजह है कि पानी जो है साफ़ हो जाता है तालाब का। जो पानी गंदा इकट्ठा हो जाता है काफ़ी दिन से, तो पानी भी, नमक जो है उस पानी को साफ़ करता है। उसमें जो बैक्टीरिया, जो फंगस जो बनती है, जो फंगस मछलियों को हमारे नुकसान पहुंचाती है, उससे हमें राहत मिलती है। तो जो नमक है वो फंगस को भी दूर रखता है, क्योंकि अगर मछलियों में फंगस हो जाए तो हमें बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयाँ जैसे कैमेनोफोर, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इनके खर्चे भी बहुत होते हैं। तो अगर इससे बचने के लिए हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक जो होता है वो एंटी फंगल होता है। ठीक है, तो ये फंगस से दूर रखता है और जो बैक्टीरिया, जो पानी इकट्ठा होने से जो बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न होती है, जो ख़राब बैक्टीरिया होती है, उसको भी दूर रखता है। और इन बैक्टीरियो की वजह से ही दोस्तों हमारे तालाब के जो फिश में, जो हमारी मछलियों में मोर्टेलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। तो ये जो, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होती हैं ये जो बनने लगती हैं, जब ये बैक्टीरिया हमारे तालाब में बढ़ जाती हैं तो ये अपनी भोजन की पूर्ति करने के लिए जो मछलियाँ होती हैं हमारे, उनके फेफड़ों में, गिल्स में, उनमें चिपक जाती हैं और ये वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। क्योंकि ये तालाब का सारा भोजन समाप्त करने के बाद फिर ये मछलियों पर अटैक करती हैं और उनसे अपना जो है वो भोजन करती हैं, जिसकी वजह से मछलियों में मरने की संख्या जो है बढ़ जाती है। तो इस तरह अगर हम नियमित महीने में अगर हम नियमित रूप से नमक का इस्तेमाल करते रहें तो इन मछलियों की जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाती है। नमक का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब मछली फीड लेना बंद कर दे। इसका इस्तेमाल से मछलियों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो एक्टिव हो जाती हैं और मूवमेंट करने लगती हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों 1 एकड़ के तालाब में कम से कम हर महीने 15 से 20 किलो का नमक ज़रूर आप इस्तेमाल करें, जिससे आपकी मछलियों की भी ग्रोथ अच्छे से होगी और वो फीड भी अच्छे से लेंगी। क्योंकि बारिश में और ठंड में वो खाना कम कर देती हैं, लेकिन अगर आप नियमित रूप से नमक का इस्तेमाल करते रहें तो वो खाना भी अच्छे से खाती रहेंगी। ठीक है,
और दूसरा नमक का हमारा ये भी फ़ायदा होता है कि अगर हम जैसे मछलियों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसमें जो समय बहुत लग जाता है, टाइम टेकिंग होता है। तो अगर हम नमक को पानी में घोल के और उनमें मछलियों को रख कर ले जाते हैं, तो उनमें उनके मरने की चांस भी कम रहती है, जिससे हमारा नुकसान भी कम होता है। तो दोस्तों, इससे हमें एक मछली को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी हो जाती है और उनकी मरने में भी वो कम मरती हैं फिर। नमक को पानी में डालने से दोस्तों हमारा ये भी फ़ायदा होता है कि पानी की जो हार्डनेस बढ़ जाती है, उससे जो जू प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन जो भी बनता है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। क्योंकि लोगों की ये भी समस्या रहती है कि हम जो भी अपना जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन जो भी बनता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, नमक के प्रयोग से वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है और मछलियाँ जो है चाव से खाती हैं और बड़ी होती हैं। और दोस्तों, नमक का ये भी फ़ायदा होता है कि जब हम फीड मछलियों को खिलाते हैं तो वो सारा फीड तो खाती नहीं है, कुछ फीड जो है वो नीचे तालाब के नीचे बैठ जाता है, जिससे पानी में अमोनिया और नाइट्रेट ये बनने इन गैसों के बनने की बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है और जिससे मछलियों की डेथ रेट भी बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें नियमित रूप से नमक का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अगला है कि मछलियों को किस 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 टाइप की मछलियों को नमक दे सकते हैं। जैसे नमक हम किन किन तरह की मछलियों के लिए नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आईएमसी मछलियाँ जो होती है, रोहू, कतला, मृगल, इनके लिए मछलियों के लिए नमक का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और पंगासियस मछली जो होती है, इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। नमक के इस्तेमाल से इन मछलियों को अच्छी से भूख लगती है और इनका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। तो और जिसकी वजह से अगर इनका डाइजेशन इम्प्रूव रहेगा तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। कम समय में ये अच्छी ग्रोथ करेंगी। जो भी आप फीड खिलाएंगे वो उनको तुरंत वो उनके शरीर में लगेगा और वो जल्दी बड़ी होंगी। तो पंगासियस या आईएमसी मछली अगर खाना कम कर दे तो आप नमक अगर प्रयोग कर रहे हैं, पानी में नमक मिक्स करके उनको तालाब में किनारे किनारे छिड़काव कर दें, तो वो अपना खाना भी अगर कम किया उन्होंने तो खाना भी उनका बढ़ जाता है। क्योंकि बरसात में दोस्तों ये खाना, ये सब पीना खाना सब छोड़ देती हैं और नमक का इस्तेमाल से वो एक्टिव रहती हैं और अच्छे से ग्रोथ करती हैं और अच्छे से खाना भी खाती हैं। तो नमक कैसे डालें? नमक मेन चीज़ सवाल ये उठता है लोगों का कि नमक का इस्तेमाल हम कैसे करें। तो दोस्तों, आप सबसे पहले जो भी नमक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस नमक को एक पानी में 15 किलो 20 किलो जितना भी आप यूज़ कर रहे हैं, 1 हेक्टेयर में 15 किलो, तो उस नमक को पहले आप पानी में अच्छे से घोल लें। 3-4 घंटे उसको पानी में अच्छे से घोल के रखें। फिर उसके बाद आप जो है उसका अपने तालाब के चारों ओर छिड़काव कर लें। अच्छे से छिड़काव करें चारों साइड, ठीक है? बट ध्यान रखिए कि धूप निकली हो।